स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। जो मतलब इससे पहले जो हमने वीडियो में टॉपिक किया वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तुर्क और अरबों का उदय यहाँ पर कैसे हुआ और उन्होंने आक्रमण करके भारत पर कैसे मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम महमूद गजनवी बहुत इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनवी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। महमूद गजनवी का जो जन्म है वो जो उनका बर्थ है 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। 971 को 2 नवंबर को उनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु है, डेथ है, वो 30 अप्रैल 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है और शासन जो है इनका 998 से 1030 तक माना जाता है। इनके पिता जो थे वो सुबुक्तगीन थे एंड धर्म जो था सुन्नी इस्लाम था। इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। इस्लाम में भी सुन्नी थे ये, जैसे शिया और सुन्नी होते हैं तो सुन्नी ये थे। ये महमूद गजनवी की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 आक्रमण इन्होंने भारत पर किए। ये महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे, इन्होंने धन लूटने की इच्छा से भारत पर आक्रमण किया था, ना कि साम्राज्य की इच्छा में। साम्राज्य नहीं स्थापित करना चाहते थे ये अपना, यहाँ पर सिर्फ इनको धन की लालसा थी, धन का इन्हें लालच था, इसलिए इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो इनके कुछ जो मुख्य आक्रमण हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 1001 में इनका जो आक्रमण हुआ वो गांधार में पेशावर के पास हुआ, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। जयपाल जो थे हिंदू शाही वंश के राजा थे। जयपाल पेशावर के निकट जो इनका मतलब ये युद्ध आक्रमण हुआ था। गजनवी का मुकाबला हुआ इनसे और ये पराजित हो गए। अपने संबंधियों और सेनापतियों के साथ ये बंदी बना लिए गए थे और महमूद गजनवी ने जयपाल की राजधानी जो थी वैहिंद और उद्भांडपुर, उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो 1001 में इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया जयपाल पर और उसको हरा दिया। हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल। सेकंड आक्रमण जो था इनका 1002 में होता है, मतलब जो नेक्स्ट आक्रमण है 1002 में सीस्तान खुलुफ को बंदी बनाया था। सीस्तान पर हुआ, इसमें खुलुफ को इन्होंने बंदी बनाया। और 1004 में जो आक्रमण हुआ भाटिया में, या बजरा भी कहा जाता है, भाटिया या बजरा को कर्ण देने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो वर्तमान उच्च में है ये के राजा थे बजरा पर इन्होंने आक्रमण किया था और जयपाल के विरुद्ध इन्होंने महमूद को सैनिक सहायता नहीं दी थी। महमूद गजनवी को इन्होंने जयपाल के विरुद्ध सहायता नहीं दी थी, इसलिए इन्होंने इन पर आक्रमण किया था। बजरा जो है पराजित हो गया और भाग गया और महमूद ने उसके नगर को बहुत निर्दयता से लूटा और निवासियों को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया। अपने बल से दबाव डालकर उनको मुसलमान बना लिया। भाटिया को कर देने के बाद भी इन्होंने साम्राज्य में मिलाया। ये बात भी इनकी सही थी कि कर नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट आक्रमण आता है इनका 1008 में। जयपाल के बेटे आनंदपाल को इन्होंने हराया था 1008 में जो आक्रमण किया। और 1005 में बल्ख और खोरासान को नासिर प्रथम के आक्रमण से बचाया और निसापुर को सामानियों से वापस जीता इन्होंने। 1005 में जो महमूद का ये चौथा आक्रमण था, मुल्तान पर हुआ चौथा आक्रमण। उस समय वहाँ का शासक जो था फतेह दाऊद था। जो 1005 में जो इन्होंने आक्रमण किया, यहाँ का जो शासक था फतेह दाऊद था। उसने महमूद के आक्रमण से बचने के लिए हिंदू शाही शासक जो थे आनंदपाल से सहायता मांगी थी, लेकिन आनंदपाल ने बेरा के निकट महमूद का मुकाबला किया और ये इनसे पराजित हो गए। दाऊद ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुल्तान पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। उनका जो उपनाम था वो था नौसा शाह और शासक बनने के बाद उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और महमूद ने उसे पदयुक्त कर बंदी बना लिया। 1008 में हिमाचल के कांगड़ा
1005 में सेवकपाल का विद्रोह और दमन किया इन्होंने। 1008 में हिमाचल के कांगड़ा की संपत्ति कई हिंदू राजा जैसे उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, कालिंजर और अजमेर को भी हराने के बाद इन्होंने हड़प ली। 1010 में गोर और अफगानिस्तान पर इन्होंने आक्रमण किया। गोर और अफगानिस्तान पर 1010 में आक्रमण किया। 1011 में थानेश्वर पर आक्रमण किया और 1015 में इन्होंने कश्मीर पर चढ़ाई की और ये विफल रहे। 1021 में कालिंजर का कन्नौज पर आक्रमण हुआ। कालिंजर और कन्नौज पर इन्होंने 1021 में आक्रमण किया और जो इनका आक्रमण था, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो माना जाता है वो है 1025 से 26 सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में है, ये आप सभी याद रखेंगे। तो इनका ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर किए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ का आक्रमण, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा धन लूटा और गजनी चले गए ये, और यहाँ पर बहुत धन जन की बहुत ज़्यादा हानि यहाँ पर हुई थी। तो ये जो आक्रमण है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हम देखेंगे सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा और गुजरात में नया राज्यपाल नियुक्त कर अजमेर के राजपूतों से बचने के लिए थार मरुस्थल के रास्ते का सहारा लिया। अजमेर के राजपूतों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था कि जो थार का मरुस्थल था उसका सहारा लिया था। तो जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया यहाँ पर, तो यहाँ का जो शासक था वो भीमदेव था। ये आप सभी याद रखेंगे, भीमदेव यहाँ के शासक थे। और जो सोमनाथ का मंदिर है ये शिव मंदिर था। यहाँ पर अत्यधिक धन संचित था, बहुत सारा धन यहाँ पर था। मुल्तान के मार्ग से एक काठियावाड़ में प्रवेश किया इन्होंने, काठियावाड़ में था ये मंदिर। और महमूद ने बिना किसी विरोध के ही अहिलवाड़ को जीता, लूटा और इसके पश्चात वह सोमनाथ के मंदिर के निकट पहुँचे और इस संघर्ष के बाद मंदिर पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और यहाँ से इन्हें अपार धनराशि इकट्ठी हुई, मतलब इन्हें बहुत सारी राशि मिली और इन्होंने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर को इन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया और महमूद सिंध के रेगिस्तान से वापस लौटा। संपत्ति के साथ महमूद जो था सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। मार्ग में उसे जाटों ने बहुत हानि पहुंचाई और महमूद मुल्तान होता हुआ सुरक्षित गजनी को लौट गया। ये मुल्तान की तरफ को गए और वापस अपने गजनी चले गए। तो जो सबसे ये हमारा सोमनाथ का मंदिर है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जब मूर्ति को तोड़ा था ये तब का है जब इन्होंने आक्रमण किया। अभी जो है अभी ये ऐसा बना दिया गया है। अभी हाल ही में जो मंदिर है ये ऐसा है, और जो पुराने प्राचीन समय का जब इन्होंने आक्रमण किया उस समय ये ऐसा था, जब यहाँ पे इन्होंने मूर्ति को तोड़ा था। शिव की मूर्ति थी। गुजरात में 1028 गुजरात में है ये। 1028 से 1029 में मर्व और निसापुर सल्जुक तुर्कों के हाथों इनकी पराजय हो गई। ये जो आप मैप जो है ये मैप में देख रहे हैं, जो इस पे सर्कल मैंने ये किया हुआ है ये हिस्सा है। निसापुर और सल्जुक तुर्कों के हाथों ये पराजय हो जाते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर 1030 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है गजनवी की, और 1027 में इन्होंने जाटों व खोखरों को दंड देने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों व खोखरों से अत्यधिक क्षति पहुंची, और इस प्रकार महमूद ने भारत पर 17 आक्रमण किए और अपने सैनिक पराक्रम का परिचय देते हुए अनेक भारतीय शासकों को भी पराजित किया। और अंत में 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पर विजयी हुए। यहाँ से जो इनकी इच्छा थी, धन लूटने की इनकी इच्छा थी भारत में, क्योंकि भारत धन संपदा का देश था, ये पहले ऐसा सुन चुके थे, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर 17 आक्रमण किए और ये सफल भी हुए। और लास्ट में इनकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। इन्होंने यहाँ पर सबसे एक ख़ास बात इनकी ये थी कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया है, और ना ही ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। सिर्फ ये धन के लालच में ही यहाँ पर आए थे। धन के लालच में ही इन्होंने भारत पर इतने आक्रमण किए। सिर्फ इनको धन की इच्छा थी और धन लूट कर ये अपने देश वापस
चले जाते थे, अपने देश में धन को लेकर चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई अधिपत्य इन्होंने नहीं जमाया। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा महमूद गजनवी, हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने भारत पर 17 आक्रमण किए और कैसे कैसे वे सफल रहे। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।